कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जहां हाथ लगाओ वहीं से गंदगी, कान में डालो तभी मैल निकल जाए, नाक में डालो तभी सिंगाड़ आ जाए, आप आंख में लगाओ तभी कीचड़ आ जाए, मुंह से थूको तो अभी थूका लार टपक जाए, मलमूत्र तो बराबर तरीके से हम क्षेपण कर ही रहे। जहां पर हाथ लगाओ पसीने से शरीर तरबतर रहता है, पूरा शरीर गंदगी का घर है। और इस अपवित्र शरीर को सिर्फ रत्नत्रय से पवित्र किया जा सकता है। किसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। इसे धारण किए बिना यह शरीर पवित्र नहीं हो सकता। आप साफ सुथरे पानी में हाथ की साफ सुथरी अंगुली को डालो। निर्माण, साफ सुथरे पानी में साफ सुथरी अंगुली को डालो, पानी गंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगुली डालने मात्र से पानी गंदा कोई पीना पसंद नहीं करेगा। बताओ यार, तभी मैनर्स नहीं है। पानी में अंगुली डाल दिया, अरे एकदम साफ है, अभी बिल्कुल धोकर के आया था, क्लीन। आपने अंगुली डाली, पानी गंदा हो गया। और आपने संत के चरणों में पानी डाला, पानी गंदोदक हो गया। क्या हो गया? तुम्हारी अंगुली से गंदा और मेरे पांवों से गंदोदक। वजह क्या है? मेरे पैर। पैरों में क्या रखा है? पैर से कभी पानी गंदोदक नहीं होता, पानी तो रत्नत्रय से गंदोदक होता है। इसने बताया रत्नत्रय से गंदोदक हो रहा है कि रोज तुम मेरे पैरों को धोना चाहते हो, रोज धोना चाहते हो। हर व्यक्ति धोना चाहता है, जहां धो रहा हो वहां धो रहा है। कमाल कर देते भाई, एक बार धुल गए बहुत हो गए। मंगल प्रवेश कहीं करता हूं, लोग 50-50, 100-100 थालियों में पांव धुला रहे हैं। बात क्या है? बात क्या है? तो बात इतनी होती है कि आपके पांव ने कमाल कर दिया। कल सौरभ शाम को सुना रहा था कि भाई राम जी ने कह दिया, एडवर्ट ने कह दिया पैर धोने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? पैर धुलवाने पड़ेंगे प्रभु, क्योंकि आपके पांव का बड़ा खतरा मैंने जान रखा है। उस पत्थर को छुआ, अहिल्या बना दिया। मेरी नाव को छुआ और दूसरी अहिल्या पैदा हो गई, तो मेरी पत्नी और दोनों में तो बड़ा झगड़ा होगा। और मैं इस सौतों का झगड़ा कब तक निपटाऊंगा? इसलिए मुझे ऐसे गलती नहीं करना है, पांव धुलवा लो। क्या बहाना ढूंढा के बट ने? क्या ढूंढा? बहाना ढूंढा पैर धोने का। तुम लोग भी बड़े बहाना ढूंढ लेते हो कि महाराज जी दिन भर आप साधना करो, दिन भर आप तपस्या करो, दिन भर आप जाप करो। हम तो सीधे धो करके यूं लगा करके पुण्य से भर जाना चाहते हैं, सबसे भर जाना चाहते हैं। आप करो बढ़िया धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, जाप, तप, सामायिक प्रतीक सब करो महाराज, कोई टेंशन नहीं, बिंदास करो। हम तो आएंगे, यूं जल डालेंगे और आपकी तपस्या का पुण्य यूं ही प्राप्त कर लेंगे। ये तुम्हारा बहुत बड़ी होशियारी वाला काम है। मैं कई बार सोचता हूं कि पाद प्रक्षाल करवाना बंद कर दूं, है, परंतु कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया, नवदा भक्ति में पाद प्रक्षालन। क्या? इस श्रावक को नवदा भक्ति में जैसे ही पड़गाहन किया, सबसे पहले वो पांव धुलवाता है। उसके बाद ही गुरुदेव दूसरे काम होंगे, पहले पांव धुलवाओ। पहले मुझे आपके चरणों की रज चाहिए, उसके बाद मैं आपको आहार दूंगा, अन्यथा आप जाओ, मुझे नहीं देना। कमाल है। और इतने जो लोग चौके में रहते हैं, यदि आपने आहार देने के लिए आए, सब कुछ किया और गंदोदक माथे पे नहीं लगाया तो आप चूक गए। कितने भी आहार दे दो, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए कि हम नवधा भक्ति करें। पड़गाहन क्या करें? पड़गाहन। पड़गाहन में क्या करना है? द्वार पर खड़े होना है। कहां खड़े होना है? चौक पूर करके खड़े होना है। चौक से चौके का गहरा संबंध है। चौक से चौके का गहरा संबंध है।
बराबर शुद्धता पूर्वक घर के सामने हमने रंगोली से चौक पूरा है। क्यों? क्योंकि आज मेरे गुरुदेव आने वाले हैं और पूरा परिवार पड़गाहन के लिए खड़ा हो। पूरा परिवार पड़गाहन के लिए खड़ा हो। पड़गाहन के साथ हे स्वामी नमोस्तु 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 पड़गाहन करो। तुम्हारे सामने आकर के गुरुदेव खड़े हो जाए तो अपने आप को राजा श्रेयान समझना। तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएं तो अपने आप को चंदन वाला समझना कि आज मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। फिर लगाना 3 परिक्रमा। क्या लगाना? परिक्रमा लगा करके फिर सामने आकर के हाथ जोड़ करके नमोस्तु करते हुए कहना, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। आहार जल पता हो तो ही बोलना, क्या कि है या नहीं। टाइम पर धोती दुपट्टा साड़ी पहन करके पहुंचे और सबसे पहले जाकर के खड़े हो गए इंटरनेशनल ठस बन के। जिन लोगों ने सुबह से 6 बजे से बेचारे लगे हैं उनको तो लास्ट में पानी देने मिल जाए तो भी वो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर से धोती दुपट्टा पहन करके साड़ी पहन करके तत्क्षण आए हुए लोगों को अपने बारी का इंतजार करना चाहिए कि परिवार वाला हमसे कहे कि आओ भाई बहुत देर से खड़े हो, आप भी एक आहार एक ग्रास दे दो, आप भी एक ग्रास दे दो, आप भी आहार दो। वो श्रावक मनुहार करे घर वाला कि आप भी दे दो, तब आगे आना। अभी तो घर वाला मनुहार करता कि भैया हमें भी तो एक ग्लास देने दो। क्या कहता है? भैया एक ग्लास तो बताओ। कमाल कर। पीछे बाहर से आने वाले लोगों को पीछे खड़े होकर के घर मालिक के निवेदन का इंतजार करना है कि आप आओ और आप आओ। फिर देखना है आप उस आहार में एक ग्रास में पूरे आहार का पुण्य कमा लोगे, क्योंकि गृह मालिक ने आपसे निवेदन किया है। क्या किया है? निवेदन किया है। तो आपको पड़गाहन करना है। पड़गाहन करने के साथ हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है बोल करके लेकर के जाना है। ठीक है? जब लेकर के जाना है तो आगे आगे जाना है। कहाँ जाना है? आगे आगे जाना है। और जाकर के आपको वो सारी नवधा भक्ति करना है। ठीक है? अब जिस व्यक्ति ने मुझे पड़गाहन किया है, अब वो व्यक्ति शांति तीर्थ जी का पड़गाहन तो नहीं कर सकता, वो तो दूसरे इनका पड़गाहन करेंगे। जिन्होंने शांति तीर्थ जी का पड़गाहन किया है वो प्रिय तीर्थ जी का नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो उनके साथ जाना है। जो प्रिय तीर्थ जी का करेगा वो सत्यमती जी का नहीं कर सकता, जो सत्यमती जी का करेगा वो हेमश्री जी का नहीं करेगा, जो हेमश्री जी का करेगा वो चुल्लिका माता जी का नहीं करेगा। ये कम से ही पड़गाहन होगा। क्या होगा? कम से। लेकिन किसी भी साधु का उसने पड़गाहन किया है तो उसकी पहली भक्ति हो गई। क्या हो गई? पहली भक्ति हो गई कि भाई एक का उसने पड़गाहन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पड़गाहन। तो उसने भक्ति कर ली। उसके बाद फिर वह क्रम से, जैसे यहां पर तो एक आदर्श चौका, क्या कह रहे? क्या कह रहे? आदर्श चौका। ये तुम्हारी व्यवस्था है, ये आदर्श चौका नहीं है। क्या है? सब कुछ होता है, चौका एक होकर के आदर्श नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यहां समाज छोटी है, अलग अलग 4-8 चौके लगे तो सब लोग प्रवचन आदि में ना उलझ जाएंगे, तो वहां को
चौके में उलझ जाएंगे तो प्रवचन में कौन रहेगा? ये व्यवस्था है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। लेकिन जब घर घर चौके लगते हैं, घर घर पड़गाहन होता है, उसे द्वारापेक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्वारापेक्षण कहते हैं। एक चौका लगा करके आहार करवाना एक गर्व की बात नहीं होती। ये गर्व की बात, घर घर चौके लग करके घर घर जो पड़गाहन होता है उससे गर्व पैदा हो, उसे लगता है हाँ हमारे यहाँ पर आहार हो रहे हैं। ठीक है ना? तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती एक चौके में आहार करवाओ या 10 लगा के करवाओ, क्योंकि मुझे तो अपने हाथ में ही करना है। मैं इसलिए कभी इसमें बिल्कुल उलझता ही नहीं हूं कि लोग 1 लगाएं, 4 लगाएं, 40 लगाएं। मुझे 4 लगेंगे तो भी एक घर में जाना है, उस चौके में 4 साधु आए तो भी मुझे अपने हाथ में ही खाना है। ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ में ले लेकर उठा, अच्छा वो अपन 2 मिलकर निपटाएंगे आज, वो भी नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ एक व्यवस्था है, सामाजिक होती है। मैं कहीं पे किसी भी प्रकार से कोई दखलंदाजी, टेंशन मेरी लाइफ में है ही नहीं। टेंशन मेरी लाइफ में, मैं यदि इसी का टेंशन लेने लगूंगी, आज कितने चौके हैं भाई? क्या 3 ही चौके? हम 6 साधु? मैं हार के लिए नहीं जाऊंगा। 6 लगे तब जाऊं। अरे 6 लगाओ या 60, करना तो मुझे एक में ही है, और एक साथ भी करेंगे तो मुझे अपने हाथ में ही। तो इसलिए मैं इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेता हूँ। कहाँ लग रहा है, कौन लगा रहा है, कितने लग रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, जो मुझे दो, मुझे बराबर तरीके से मेरी अपनी गिनती की चीज़ें हैं उतनी मुझे लेना है। तुम 7 बनाओ या 1760 बनाओ, मेरी तो अपनी बिल्कुल वही प्रक्रिया है, वो करूँगा और बैठ जाऊँगा, काम खत्म। मत बनाओ, कम बनाओ, ज़्यादा बनाओ, ऐसा करो, ये कुछ नहीं। मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता। आहार का टेंशन नहीं, बिहार का टेंशन नहीं। तुम सब साथ चलो तो कोई तकलीफ नहीं, कोई ना चलो तो संग तो साथ है ही। अब काहे का टेंशन लो भाई? अरे आज तो लोग ही नहीं है, आज तो अपनी इज्जत की बाट लग गई। अरे घर में रहते तब बाट लगती, यहां तो अपन ने बाट लगाई है। कोई टेंशन नहीं लेने का। कमंडल पकड़ने वाला मिल जाए तो पकड़ा दो, नहीं मिले तो हमने खुद इच्छा से पकड़ा है। नहीं मिला, आज खुद पकड़ के चलेंगे, काहे का टेंशन लेने का? मैंने खुद ने पकड़ा है, समझ रहे? टेंशन के 1760 कारण मिलते मनोज, और अपन एक भी कारण को गेट के अंदर नहीं आने देते। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, एक लाइन से सबको बोलता हूं। अभी मेरे को सर्दी हुई थी भयंकर, कैसा खतरनाक मामला हो गया था। टेंशन लिया कि मैंने यहीं बैठा, आंसू पोंछे, पानी पोंछा, सर्दी से पोंछी, सब पोंछा और पूरा प्रवचन किया। बोलो हाँ। टेंशन लेने का क्या फायदा? क्या फायदा? अब कोई आया है तो वेलकम करो, जाए तो बाय। तो वो व्यक्ति सुखी रहता है, वो व्यक्ति सुखी। मैं तो ईमानदारी से बहुत सुखी हूं। मुझे लगता है कि मैं सबसे सुखी साधुओं में किसी का नाम है तो प्रज्ञा सागर का। ईमानदारी से, मुझे ना इनकी टेंशन ना, तुमको रोना रो यार, का दिमाग लगा रहा है तुम्हारे चक्कर में, मैं काहे का दिमाग लगा? खुद की धुलती नहीं, दूसरे की धो रहे। जो दूसरे की धो रहा है वो टेंशन में है, अब मैं हाथ कैसे धोऊं? मैं सबको बोलता हूं, ये लोग दीक्षा ले रहे हैं ना, पहले ही बोल देता हूं, ये रास्ता सुख का रास्ता नहीं। ये रास्ता सुख का रास्ता, ये फूलों में चलने वाला रास्ता नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तो तुम ले लो। मैं कहीं नहीं, अरे बड़ा मजा आता है यार, यहां तो इत्मीनान है, बहुत सुखी सुख है। ये फालतू गलत फहमियां पैदा करके मैं किसी को बरगलाना,
ये बता रखा है कि ये कष्ट का रास्ता है, यहां पर सुख नहीं है। यहां पर समाज हर अलग अलग प्रकार की मिलती है, आपको सबका सामना करना पड़ेगा, वो बात अलग है। आपको कभी खाने में कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी ठंडा मिलेगा, कभी गर्म मिलेगा, कभी सटरस वाला मिलेगा, कभी नीरस मिलेगा, आपको सब में चलाना है, ये तुम सोच लो। और तुमने कहा कि हाँ मुझे हर हाल में हर चीज स्वीकार है, तो ले लो दीक्षा। और नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो वैसा चाहिए, मुझे कमरा अच्छा चाहिए, मुझे, अरे भाई कभी तो भैंस के तबेले में भी रुकना पड़ेगा। ऐसा समय भी आता है बिहार में, भीतर भैंस बंधी रहती, बाहर बंधी रहती, अंदर रहना पड़ता है। आज भैंसों के साथ सही है, हमारे साधु संत यदि शेरों और चीतों के साथ रहते तो हमको वो नहीं मिल रहा, तो गाय भैंस तो मिल रही है? कम से कम अपन भी थोड़े छोटे तपस्वी सही। ये आनंद की यात्रा है, क्या है? और ये मैं बराबर तरीके से अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय इस चीज का कर रहा हूं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने मुझे टेंशन फ्री बनाया। और मैं आप सबसे भी ऐसे ही कहता हूं, मत लो टेंशन, बिल्कुल मत लिया करो, 1% मत लो, इत्मीनान के साथ जियो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि टेंशन करने से टेंशन खत्म नहीं होता, टेंशन करने से टेंशन खत्म नहीं होता। जैसे माता जी अभी कह रही है मेरा स्वास्थ्य हल्का फुल्का ऐसा रहता है, अब तो है ही ना, है ही। बीमारी आई है, अपना काम है स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाई लेना, स्वास्थ्य लाभ के लिए परहेज करना, स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टरों की, वैद्यों की, हकीमों की सलाह मानना, जिस प्रकार से वो कहें वैसा करना। अब उसके बाद भी ठीक ना हो तो कर्म उदयमान करके उसे समता पूर्वक सहना, यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आप, मैंने उसके निवारण का उपाय नहीं किया, ये गलती। उपाय किया, अब मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो कर्म के निवारण का अब उपाय करना है, कर्म कटेंगे और ठीक होंगे, बस ये सोच के तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, अन्यथा आप रोते रहोगे। तो जिसने पड़गान किया है उच्चासन पर विराजमान करे, पाद प्रक्षालन करे, गंधोदक को माथे पर लगाए, जलम चंद्रम अक्षत पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम प्राप्ति बोल करके पूजा करे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।